नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा श्री यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें हैं। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजयलक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताया। और उसके साथ साथ माताजी शकुंतला देवी व्यास, मासी जी रेणु जी, लेमी जी, उनके सानिध्य में यमुना मैया की ये जो दर्शन करने की यात्रा रही, विशेष आनंद का हेतु रही है। तो उस आनंद को पकड़ने के प्रयत्न में ये जो प्रारंभ हुआ है श्री यमुना सर्वस्व, उसका दूसरा अंक आज मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्थाभ्याम नमः, श्री गुरवे नमः। मंगलाचरण। जो श्री यमुना जी मथुरा से श्री गोकुल में श्री कृष्ण को पधारते समय आनंद विभोर बन श्री कृष्ण के लिए मार्ग देती हुई श्री वसुदेव को अपने जल से आदर करती रही। भगवान के चरणारविंद का चरण स्पर्श करने अति उच्छलते तरंग वाली हुई। ऐसे श्री यमुना हमारे अनेक मनोरथों को पूर्ण करें। जो श्री यमुना जी पवन से चलते जल में उठी तरंगों के मिश से भगवान के चरण कमल में भक्ति वाली हो गई और मार्ग देकर भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन गोकुल में पधराया। ऐसे कालिंद पर्वत की पुत्री श्री यमुना जी इस कलयुग में हमारे ऊपर कृपा करें। श्री यमुना जी रस स्वरूप दर्शन। जब हम श्रीमद गोकुल मथुरा जाते हैं तो आग्रह पूर्वक और भाव पूर्वक श्री यमुना जी में स्नान और यमुना पान करते हैं। हर रोज वैष्णव श्री यमुना जी के 41 पद गाते हैं। कई वैष्णव हर रोज सांझ को प्रेम पूर्वक श्री यमुना जी की आरती गाते हैं। कितने ही वैष्णवों के घर में श्री यमुना जी की सेवा भी विराजती है। हम सब श्री महाप्रभु जी की बैठक में जाते हैं तो श्री यमुना जी के भाव से झारी जी भरते हैं। लेकिन कई वैष्णव श्री यमुना जी के स्वरूप को जानते नहीं हैं। श्री यमुना जी के बारे में कई वैष्णवों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं। कई वैष्णव पूछते हैं कि श्री यमुना जी श्रीनाथ जी की तरह मुकुट कांचनी का पुरुष श्रृंगार क्यों दोहराते हैं। कितने ही वैष्णव पूछते हैं कि श्री यमुना जी का दर्शन जल स्वरूप पे होता है, तो ये मुकुट कांचनी का श्रृंगार कैसे? श्री यमुना जी का दूसरा स्वरूप क्या है? ये स्वरूप कहाँ विराजता है? कई युवा वैष्णव पूछते हैं कि श्री यमुना स्नान और यमुना पान का इतना अधिक महत्व और महिमा क्यों है? ये प्रश्न स्वाभाविक है। कारण कि जिस तरह से श्रीनाथ जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं, वैसे श्री यमुना जी के स्वरूप का सामान्यतः दर्शन होते नहीं है। श्री यमुना जी का प्राकट्य। भारतवर्ष में अनेक नदियां हैं, यमुना नदी उनमें से एक है। यमुना केवल नदी ही है तो इसकी इतनी महिमा का वर्णन क्यों? इसकी इतनी स्तुति क्यों? इस श्री यमुना नदी का कोई उद्भव नहीं है। अन्य नदियों की तरह ये कोई लौकिक सागर में लीन नहीं होती हैं। आदि भौतिक स्वरूप से यमुना का जल प्रवाह अन्य नदियों के जल प्रवाह जैसा दिखाई देते हुए भी श्री यमुना जी के अधिदैविक स्वरूप में वे उसकी महत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन वेद, गीता आदि में आया हुआ है। भगवान के प्रत्येक अंग के देवता का वर्णन उसमें है। चंद्र और सूर्य प्रभु के नेत्र हैं। वेदों में कहा है कि चंद्रमा प्रभु के मन में से जन्मे हैं। इन सब देवताओं को मूलभूत आदि दैविक स्वरूपों का वर्णन है। हमें अर्जुन जैसी दिव्य दृष्टि मिले तो हम इन सब देवों के आदि भौतिक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। वेद का प्रत्येक शब्द का प्रथम और सनातन अर्थ परमात्मा है। परमात्मा के विविध आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप वैदिक शब्दों का द्वितीय अर्थ है। पद्म पुराण में श्री यमुना महात्म्य के अध्याय में ऋग्वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद आदित्य से जाने जाते हैं। आदित्य पूर्ण पुरुषोत्तम की ही नाम संज्ञा है। इसका आदि भौतिक स्वरूप सूर्य को हम अनुभव करते हैं। ये वेदत्रय योग्य ज्ञान प्राप्त कर उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार कर अपने कर्तव्य का निर्णय कर उसे संज्ञा के नाम से पहचानते हैं। इसी संज्ञा से हम में धर्म प्रकट होता है। वेद की आज्ञा प्रमाणी आचरण करना ही धर्म कहलाता है। इसके लिए धर्मराज शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वेदत्रयी रूपी आदित्य और उसके सम्यक ज्ञान रूपी संज्ञा से धर्म प्रकट हुआ। जो जीव वेद मार्ग के धर्म का आचरण करता है उस पर धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जो वेदानुसार नहीं आचरण करता है उसे धर्मराज यमराज बनकर दंड देते हैं। वेदों में वर्णित पर ब्रह्म सच्चित आनंद लक्षण वाला रस स्वरूप है। ये रस स्वरूप ही श्री यमुना जी रूप द्रवीभूत हुआ है। ये जो रवि मंडल दिखता है ये भौतिक रवि मंडल है। इसका आध्यात्मिक रूप स्वरूप वेदत्रयी है। इसके भीतर आनंद रूप परमात्मा विराजते हैं जिसमें से श्री यमुना जी का प्राकट्य हुआ है। इस पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप में से श्री यमुना जी प्रकट हुई हैं, आदि भौतिक रवि मंडल से नहीं। श्री हरिराय जी ने श्री यमुना जी के प्राकट्य को समझाते हुए कहा है कि आनंदमय शुद्ध सत्व स्वरूप सूर्य मंडल के अंदर श्री नारायण के हृदय में से द्रवीभूत रसात्मा श्री यमुना जी प्रकट हुए हैं। अलौकिक रवि मंडल में कलिंद पर्वत पर अवतरी कर पृथ्वी के ऊपर पुष्टि भाव की सिद्धि के लिए श्री यमुना जी प्रकट हुई हैं। भक्ति रस का घनीभूत रसात्मक स्वरूप श्री गिरिराज जी हैं, तो भक्ति रस का द्रवीभूत रसात्मक स्वरूप श्री यमुना जी हैं। श्री यमुना जी का प्राकट्य का प्रकार भी श्री ठाकुर जी के प्राकट्य जैसा ही है। गोलोक धाम में विराजता श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु को लीला सृष्टि प्रकट करने की इच्छा हुई और अपना दूसरा स्वरूप श्री राधिका जी के रूप में प्रकट किया। जैसे सूर्य से सूर्य की शक्ति अलग नहीं है, वैसे ही श्री प्रभु से उनकी दिव्य शक्तियां अलग नहीं है। श्री राधिका जी श्री प्रभु की दिव्य इच्छा शक्ति स्वरूपा हैं। इनके साथ प्रभु गोलोक धाम में लीला विहार करते हैं। लीला विहार के परम आनंद के क्षणों में उभय स्वरूपों के अंग में से श्रमजल बिंदु प्रकट हुए, यही श्री यमुना जी हैं। लीला सृष्टि के अलौकिक आनंद के लिए श्री यमुना जी गोलोक धाम में जल स्वरूप से व स्वामिनी स्वरूप से विराजे। इस तरह गोलोक धाम में श्री यमुना जी गोलोक धाम में जल स्वरूप से और स्वामिनी स्वरूप से विराजे। इस तरह गोलोक धाम में श्री यमुना का प्राकट्य श्री प्रभु के हृदय प्रदेश में हुआ। श्री यमुना जी गोलोक धाम में सदा 16 वर्ष की युवा वय को धारण कर विराजते हैं। श्री यमुना जी का भी अंग मेघ श्याम है। श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप का प्राकट्य अलौकिक आदि दैविक रवि मंडल में से हुआ है। श्री यमुना जी को प्रभु अपनी अलौकिक शक्तियों और धर्म और सिद्धियों को प्रदान करते हैं। ये श्री यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। श्री ठाकुर जी ने जब अपनी समग्र लीला सृष्टि के साथ पृथ्वी पर पधारने का निर्णय किया तब गोलोक धाम की सकल लीला सृष्टि पृथ्वी पर ब्रज प्रदेश में प्रकट होने की आज्ञा की। तब सब लीला सृष्टि के साथ श्री यमुना जी स्वामिनी स्वरूप से और जल स्वरूप से पृथ्वी पर पधारे। नित्य लीला में श्री यमुना जी प्रभु की चतुर्थ प्रिया के स्वरूप से विराजे। द्रवीभूत स्वरूप से श्री यमुना जी हिमालय गिरिमाला में आए कलिंद पर्वत पर प्रकट होकर वहां से नीचे पधारे। धीरे धीरे आगे बढ़ते आप गोकुल मथुरा की ब्रजभूमि में पधारे। वहां सदा काल जल स्वरूप से विराजते हैं। जैसे श्री प्रभु मथुरा में वसुदेव देवकी जी के वहां 3 व्यूह सहित पुरुषोत्तम स्वरूप से प्रकट हुए और फिर गोकुल में पधारे, तब नंद यशोदा जी के यहाँ प्रभु रसात्मक स्वरूप से वसुदेव व्यूह सहित प्रकट हुए। मथुरा में प्रकट हुआ रस रूप श्री गोकुल पधारते समय गोकुल में प्रकट हुए रसात्मक स्वरूप में विराज गए। योग माया के आवरण से यह हकीकत जगत जान नहीं सका। इस तरह कलिंद पर्वत पर से भूमि पर पधारे
कलिंदी रूपा श्री यमुना जी गोकुल मथुरा पधारते, उनके आधिदैविक रसात्मक स्वरूप उसमें विराज गया। परिणाम स्वरूप जगत को श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं। जैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य वसुदेव देवकी और नंद यशोदा के विरह तत्पर हृदय से हुआ, वैसे ही श्री यमुना जी का प्राकट्य भी अलौकिक तापात्मक रवि मंडल स्थित नारायण के हृदय में से हुआ। जैसे वसुदेव देवकी को दिए वरदान के कारण सर्वात्म भाव वाले भक्तों को सुख दान देने हेतु श्री गोकुल में पधारे, वैसे ही श्री यमुना जी कलिंदी पर्वत को दिए वरदान को सत्य करने, उसके ऊपर अवतरण कर ब्रिज में सर्वात्म भाव वाले भक्तों को सुख देने को पधारे। जैसे भगवान का प्राकट्य लौकिक माता पिता की कोख से बालक की तरह पैदा नहीं हुए, वैसे ही श्री यमुना जी का प्राकट्य भी अलौकिक तरीके से ही हुआ है। इस प्रकार श्री कृष्ण और श्री यमुना जी के प्राकट्य में समानता है। यमुना नाम की उत्पत्ति इस प्रमाण से है। यम उना, यम यानी धर्मराज, उना का अर्थ है छोटी बहना। अधिदैविक धर्मराज की छोटी बहन यमुना है। श्री यमुना जी की दो धाराएं। नारद जी ने ध्रुव जी को भी मधुवन में जाकर तप करने को कहा। यमुना किनारे एक पुण्य मधुवन है, जहां भगवान नित्य विराजते हैं, नित्य लीला यहाँ करते हैं। उस समय मधुवन में श्री यमुना बहते हैं, बहते थे। जमुनावता गांव का नाम भी यमुना जी के कारण ही पड़ा था। श्री गिरिराज जी के पास कुआं खोदने पर बालूका निकलती है, उससे पता चलता है कि यहाँ भी श्री यमुना जी विराजते थे। इन दोनों धाराओं में एक चीर घाट से मथुरा की तरफ जाती थी और दूसरी धारा नंदा गांव, बरसाना, कामा, पूछरी, जमुनावता होकर आगरा की तरफ धारा में मिल जाती थी। गुसाई जी में से भी श्री यमुनाष्टपदी में गुसाई जी में भी श्री यमुनाष्टपदी में बृहद वन वृंदावन में श्री यमुना प्रवाह का निर्देश किया है। हे सूर्यपुत्री, इस सुंदर वृंदावन और सुंदर बृहद वन में मेरा मनोरथ पूर्ण करो। इस तरह सारस्वत कल्प में श्री यमुना जी की दो धाराएं थी। वृंदावन बृहदवन आदि ब्रजमंडल में आ जाता है। चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी। सामान्य जगत में जीव पर दो बातें आती हैं, एक स्वाद और दूसरा वाद। हम किसी को कुछ समय के लिए मौन रहने को कहें तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। स्वाद और वाद जीवन के संवाद को तोड़ डालता है, जीवन में विवाद पैदा कर देता है। इस कारण हमारे वैष्णव आचार्य बार बार हमें यही कहते हैं कि तुमसे कुछ भी न बनता हो तो केवल सतत प्रभु स्मरण अथवा श्री यमुना जी का नाम लेते रहो। श्री यमुना जी के स्वाद का हृदय में ध्यान धरते रहो। श्री यमुना दर्शन और श्री यमुना पान करते रहो। सतत सेवन करते रहो। आधुनिक पुष्टिस्थ जीव को पुष्टि लीला में प्रवेश मिलता है तो वे यमुना जी के प्रकीर्ण भक्तों के यूथ में मिल जाते हैं। नित्य सिद्धा श्री स्वामिनी जी में मुख्य श्री राधिया जी, इनके यूथ में सबको प्रवेश नहीं मिलता है। श्रुति रूपा स्वामिनी में मुख्य श्री चंद्रावली जी, इनके यूथ में श्रुति रूपा को ही प्रवेश मिलता है। लेकिन आधुनिक पुष्टिस्थ जीवों को प्रवेश उनके अधिपति श्री यमुना जी के यूथ में प्रवेश मिलता है। श्री महाप्रभु जी ने भी यमुनाष्टक में श्री यमुना जी की कृपा का उल्लेख किया है। इसमें स्नेह की स्वाभाविकता, कृपा का स्पष्ट उल्लेख है। चतुर्थ प्रिया कृष्ण तुर्य प्रियान है। उसका अर्थ है कि भगवान के भक्तों के चार यूथ हैं। एक तो भगवान के साथ गौलोक में से उतर कर आया श्री स्वामिनी जी का है, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा आदि, ये निर्गुण मंडल है। इनकी उथेश्वरी श्री यमुना जी। उसके बाद वेदों की श्रुतियां जो गोपीजन बनकर उतर कर आए। इन श्रुति रूपा गोपीजन मंडल की यूथेश्वरी श्री चंद्रावली जी। दंडकारण्य वन में जो महर्षि थे वे कुमारिकाएं होकर अग्नि कुंड में से प्रकट हुए। वे अग्नि कुमारिकाएं गोपीजन कहलाए। ब्रजाधिप भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है श्री यमुना जी। पुष्टि में प्रिया भाव है, मर्यादा में पत्नी भाव। कितने ही भक्तों का नंद जी आदि अंगीकार बाल लीला में, तो कितने ही भक्तों का वसुदेव आदि राजलीला में अंगीकार किया है।
कितने ही भक्त दोनों लीला में हुए, राजलीला में, द्वारका लीला में। राजरानियां रास में नहीं पधार सकती थी, प्रभु ने कुमारिकाओं को पधराया। अतः द्वारका में गोपी तालाब, गोपी चंदन सुलभ है। राजलीला में सूर्य पुत्री कालिंदी चौथी पत्नी है। श्री यमुना जी के जल में रहकर भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का तप किया था। इस प्रकार श्री यमुना जी को श्री महाप्रभु जी ने चतुर्थ प्रिया कहा है। इस प्रसंग में स्वामिनी जी प्रथम प्रिया है, द्वितीय प्रिया श्रुति रूपा गोप वधुएं, तृतीय प्रिया श्री कुमारिकाएं और चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी हैं। इस कारण अष्टपटरानियों में श्री यमुना जी नहीं है। अष्टपटरानी में चतुर्थ प्रिया कालिंदी जी को माना है। कालिंदी जी और यमुना जी अलग अलग हैं। कालिंदी से भौतिक सूर्य से प्रकट हुई है और यमुना जी आदि दैविक सूर्य मंडलांतरवर्ती नारायण के हृदय में से प्रकट हुई है। मृग, यजु, सोम ये वेदत्र आदित्य हैं। इन तीनों का ज्ञान जिसे है वो संज्ञा है। इस संज्ञा में से धर्मराज हुए। जो सच्चिदानंद लक्षण परमाधार उपनिषद गीत रस है वह श्री यमुना जी हैं। उनके भाई आदि दैविक धर्मराज पिता आदि दैविक आदित्य माता संज्ञा है। तनु नवत्व देने वाली, अष्ट सिद्धि देने वाली श्री यमुना जी हैं, कालिंदी नहीं। श्री यमुने महारानी की जय। कल श्री यमुना सर्वस्व के पारायण क्रम में हम प्रवेश करेंगे श्री यमुने महारानी की महिमा में। तो फिर आप भी दर्शन दें। यमुना माँ की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।